The topic I'm covering up is yarn twist and direction. So, what is yarn twist in textiles? Twist is mainly the spiral arrangement of the fibers around the axis of the yarn. And in textile industry, the twist binds the fiber together and also contributes to the yarn strength. जनरली क्या होता है, जो स्टेपल फाइबर्स होते हैं वो आपस में एक ट्विस्ट के कारण आपस में जुड़े होते हैं, और ये जो ट्विस्ट होता है वो फाइबर्स को आपस में सेंटर की तरफ पुश करता है ताकि जो धागा है वो मजबूत बन जाए. Thus it creates fiber to fiber friction which stops the fiber from slipping past one another when the yarn is pulled. तो एक ऐसी फ्रिक्शन उससे क्रिएट होती है कि जब आप इस धागे को पुल करते हो, यार्न को पुल करते हो, तो इस फ्रिक्शन की वजह से ये फाइबर्स हैं वो बाहर नहीं आते और ये टाइटली आपस में पैक्ड रहते हैं. It should be noted that the amount of twist inserted in the yarn defines the appearance and the strength of the yarn. तो जितना भी आपने ट्विस्ट डाला है उससे उसकी अपीयरेंस, उसकी ड्रेप एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक, इन तीनों पर असर पड़ता है. एंड the fine fibers and the loose twist produces soft flexible yarns. अगर हम अपने फाइबर्स, बहुत ही बारीक फाइबर्स लेते हैं और उनको बहुत लूजली ट्विस्ट करते हैं तो वेरी सॉफ्ट फ्लेक्सिबल yarns है वो बनते हैं. जनरली आपने देखा होगा कि बच्चों के जो कपड़े होते हैं दोज आर वेरी सॉफ्ट. Why they are soft? Because the yarns those are used in those fabrics are very fine yarns, और जो twist होता है वो बहुत कम दिया जाता है जिससे fluffiness है वो कपड़ों में रहती है, which in turn provide good drape to the fabric. The amount of twist depends upon the type of fabric to be woven. जिस टाइप का आपने कपड़ा बनाना है उस हिसाब से ही जो धागे को ट्विस्ट है वो दिया जाता है, और इस ट्विस्ट को हम किस में मेजर करते हैं, दैट इज़ ट्विस्ट पर इंच. अगर हमने फाइन फैब्रिक बनाना है, दैट इज़ फॉर द फाइनेस, द यार्न नीड टू बी गिवन मोर ट्विस्ट एज़ कम्पेयर टू द कोर्स यार्न. अगर हमने धागा बारीक बनाना है, फाइन बनाना है, तो हम उसको ट्विस्ट है वो उतना ज़्यादा देंगे. अगर हमने धागा मोटा बनाना है, कोर्स बनाना है, इट्स लाइक मोटा धागा, तो हम उसको जो ट्विस्ट है वो कम देंगे. जो थ्रेड्स होते हैं दे कैन बी यूज्ड लेंथ वाइज ड्यूरिंग वीविंग. वीविंग में क्या होता है, जो लंबाई में जो धागे यूज़ किए जाते हैं जिसको हम वार्प यार्न्स कहते हैं, दैट नीड टू बी मोर स्ट्रॉन्गर देन द वेफ्ट यार्न्स. तो इस करके हम जो अपने वार्प यार्न्स होते हैं उनको मोर ट्विस्ट देते हैं रादर देन द वेफ्ट यार्न, सो दैट उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो सके. Thirdly, could be the yarns that are to be used for weaving soft surface fabrics can only be given a slight twist. But जो हमारे जो धागे होते हैं जिनको हमने सॉफ्ट फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ करना, लाइक फॉर द बेबी फैब्रिक्स और द ब्लैंकेट्स विच वे यू नीड अ वेरी सॉफ्ट फील, वहाँ पे हम अपने इन धागों को बहुत स्लाइट सा ट्विस्ट देते हैं और उसके बाद उनसे कपड़ा तैयार कर लेते हैं, जिससे कपड़े की जो फील है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, और इसको हम सॉफ्ट ट्विस्टेड यार्न्स भी कहते हैं. और अगर आपने स्मूथ सरफेस बनाना है तो उसमें जो ट्विस्ट है वो थोड़े से ज़्यादा दिए जाते हैं. जो मीडियम ट्विस्ट है उसको दे दिए जाते हैं, जिससे जो आपके जो कपड़ा होता है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, स्मूथनेस भी बढ़ जाती है, इलास्टिसिटी बन जाती है, और रिंकल रेजिस्टेंस भी हो जाता है. एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऐड विद द ट्विस्ट. सो द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट you add to the yarn, the characteristics of the fabric varies with it. So basically there are two type of twist. One is the S twist and another is the Z twist. First we'll deal with what is S twist. When a yarn is twisted in an anti-clock direction, the fibers from the helical angles at the yarn surface. The angle conforms in the middle of part of the letter S. तो S twist में क्या होता है, बेसिकली जो S twist होता है इसमें हम अपने जो फाइबर्स हैं उनको ट्विस्ट देते हैं धागा बनाने के लिए, बट वो जो ट्विस्ट दिया जाता है वो
उल्टी दिशा में होता है, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, जो कि घड़ी की उल्टी सुई जब चलने लग जाए उसको बोलते हैं। तो जब उसको ट्विस्ट अंदर की तरफ दिया जाता है, जिसको हम लेफ़्ट हैंड ट्विस्ट भी बोलते हैं, जब उस धागे को ट्विस्ट दिया जाता है अंदर की तरफ, तो वो उसमें क्या होता है, एक लेटर फॉर्म होता है, दैट इज़ द एस लेटर फॉर्मेशन, जो कि आप यहाँ लेफ़्ट साइड पर देख रहे हैं, जिसको हम एस ट्विस्ट बोलते हैं। तो ये जो ट्विस्ट होता है, ये जो ट्विस्ट होता है, जब इस ट्विस्ट से हम जो धागा बनाते हैं उसके मिडल पार्ट पर एक लेटर बनता है, दैट इज़ एस, जिसको हम रेफ़र किया जाता है एस ट्विस्ट के साथ, और इसको हम लेफ़्ट हैंड ट्विस्ट भी कहते हैं। और ये रिंग स्पन फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो अनदर ट्विस्ट है हमारा, दैट इज़ द जेड ट्विस्ट। जेड ट्विस्ट जो होता है, दैट इज़ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज़ इन द, जो कि हम सुई की राइट साइड को घुमाते हैं तो उस तरफ की डायरेक्शन को हम इसको ट्विस्ट देते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं इसमें, वो मिडल में एक एंगल शेप बनाते हैं, जो कि जेड फॉर्म में बन जाती है, जो कि आप इसमें देख रहे हैं, दैट इज़ इन द जेड डायरेक्शन। तो ये जेड डायरेक्शन में जो है वो शेप है वो फॉर्म हो जाती है इन दिस सेंटर, जिस करके हम इसको जेड ट्विस्ट भी कहते हैं, और इवन इसको क्लॉकवाइज ट्विस्ट भी कहा जाता है। सो जो यार्न ट्विस्ट होते हैं, अर्लियर टोल्ड, ये डिफरेंट टाइप में होते हैं। लो ट्विस्ट आते हैं इसमें, एवरेज ट्विस्ट आता है, एंड हाई ट्विस्ट। इन लो ट्विस्ट द ब्रेकेज अकर्स बिकॉज फाइबर स्प्लिट अपार्ट। लो ट्विस्ट जो होता है उसमें होता है 1 इंच के अंदर सिर्फ 0 से 3 ट्विस्ट हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दैट इज़ द, इन दिस पिक्चर द ट्विस्ट, दीज आर द ट्विस्ट। सो 1 इंच के अंदर, 1 इंच के अंदर जितने ट्विस्ट इसमें आते हैं, 1 इंच के अंदर जितने ट्विस्ट आप इसमें देखेंगे, उससे डिटरमिन होता है वेदर ये लो ट्विस्ट में आता है, मीडियम ट्विस्ट में आता है, हाई ट्विस्ट में आता है। अगर 0 से 3 ट्विस्ट 1 इंच के अंदर है तो इसको हम लो ट्विस्ट बोलते हैं। और इस टाइप के जो यार्न्स होते हैं, इसमें जो फाइबर्स हैं खींचने में, पुल करने पे बहुत इजीली बाहर आ जाते हैं, जिससे कपड़े की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और ब्रेकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। एंड द मीडियम ट्विस्ट एंड द ऑर्डिनरी ट्विस्ट इज़ 3 to 7 ट्विस्ट पर इंच, जो नॉर्मली हम पहनते हैं, जो यूज़ करते हैं, जिसको हम ऑर्डिनरी ट्विस्ट बोलते हैं, जो आम कपड़ा आपको मिलता है। इसमें 3 से 7 ट्विस्ट होते हैं पर इंच के अंदर। और इसमें क्या होता है, जो आपका अमाउंट ऑफ ट्विस्ट है या आपकी जो यार्न्स है इसको अच्छी तरह होल्ड करके रखता है। बट इन एन हाई ट्विस्ट फैब्रिक, हाई ट्विस्ट यार्न, 1 इंच के अंदर आपको 7 से 12 ट्विस्ट मिलते हैं, जिससे वो हाई ट्विस्ट होता जाता है, जिससे जो टेंशन इन द फाइबर्स है वो क्रिएट हो जाती है, और उससे जो यार्न है वो इजीली पुल करने से उसके जो फाइबर्स है वो बाहर नहीं आते, जिससे वो बहुत टाइटली पैक हो जाते हैं, जिससे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, ड्यूरेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। सो दीज आर द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट दैट टेल्स फैब्रिक है वो किस टाइप के अपीयरेंस पे होगा और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। So once again we'll just revise up that the fibers, there are 2 type of twist. One is the Z twist and another is the S twist. And in S twist the direction is anti-clockwise, whereas in Z the direction is clockwise. And so this is the microscopic picture of Z twist and the S twist. So here you can see the formation, the twist of the fibers in Z form, and here you can see the twist of the fiber in the S form. Thank you.